नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो पहले डिफिनेशन देखते हैं। बेसिकली है क्या? एक्सट्रूजन इज ए कंप्रेशन प्रोसेस इन विच द वर्क मेटल इज फोर्स टू फ्लो थ्रू ए डाई ओपनिंग टू प्रोड्यूस ए डिजायर क्रॉस सेक्शन शेप। ओके, तो एक्सट्रूजन इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि देखिए इसमें भी फोर्स लग रहा है, तो ये भी मेटल फार्मिंग का एक पार्ट है एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। पहले इसमें एक होता है सिलेंडर, जो कि आप ब्लॉक देख रहे हैं, अपर पोर्शन जो ब्लॉक का है वो आपका सिलेंडर है। सेकेंड, ये जो पोर्शन इतना है ये पोर्शन डाई है टोटल, ये अपर पोर्शन प्लस ये डाउन, ये राउंड सेक्शन में है। पहले आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। जो आपकी डाई है जैसे ओपनिंग सेक्शन है, ये डायग्राम 2D में, यदि 3D में आप विजुलाइज करेंगे तो ये आपका ओपनिंग सेक्शन ऐसे है। जो आपका माउथ पीस है ये आपका ओपनिंग सेक्शन है। इसमें आपका ये जो पोर्शन है ये सिलेंडर है जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड के लिए। सेकंड, ये डाई है जो कि ये पूरा सेक्शन लिया हुआ है। यदि आप 3D डायग्राम देखेंगे तो ये ओपनिंग सेक्शन प्लस इस शेप का है ये टोटल, ये आपका पूरा क्या है? डाई है। थर्ड, इसमें आता है रैम प्लंजर, जिससे कि हम प्रेशर और फोर्स को अप्लाई करते हैं। प्रेशर और फोर्स को जो अप्लाई करेंगे ये रैम में। फोर्थ है हमारा वर्क पीस, ये जो पोर्शन जो शेप में है या सैडेड है, ये आपका पूरा वर्क पीस है, वर्क पीस। अब देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे। बेसिकली हम हीटेड वर्क पीस को या कोल्ड कंडीशन में वर्क पीस को हम इसमें सिलेंडर में प्लेस कर देंगे, और जो इसका माउथ है, ये जो माउथ ओपनिंग सेक्शन या माउथ पीस, इस माउथ पीस को, जो ये माउथ पीस है, जो भी शेप हमको रिक्वायर्ड है, जैसे माउथ पीस में यदि हमको आई सेक्शन का रिक्वायरमेंट है तो हम इसमें आई सेक्शन ऑलरेडी ड्रा कर देंगे। अब जब मेटल को हम एक्सट्रूड करेंगे तो ये हमारा मेटल कैसा है? ये क्लोजिंग शेप है। ओपनिंग सेक्शन केवल आइट सेक्शन है, इसी से मेटल हमारा एक्सट्रूड होगा यदि हम मेटल को हीटिंग कंडीशन में इसमें प्लेस कर दें। और रैम से जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसी ओपनिंग सेक्शन से हमारा ये मेटल पास होगा, तो इसी शेप में हमारा क्या हो जाएगा? मेटल कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी शेप में चाहिए उसी शेप को डाई हम पहले मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर डाई को हम प्लेस करते हैं। सपोज हमको रॉड सेक्शन में चाहिए तो एक ओपनिंग सेक्शन हमारा क्या होगा इस डाई में? राउंड सेक्शन। बाकी ये कैसा होगा? ये पूरा पैक सेक्शन होगा। तो जब फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो मेटल हमारा केवल इसी ओपनिंग सेक्शन से पास होगा, तो हमारा मेटल कैसा मिलेगा हमको? इस सेक्शन का मिलेगा, रॉड सेक्शन में। और यदि सपोज आपने ओपनिंग सेक्शन कैसा किया? आई सेक्शन में किया, आई शेप में आपने सपोज कर दिया। अब ये इतना क्या है? ये ब्लॉक है, तो ओपनिंग सेक्शन आपका क्या है? आई। जब आप मेटल को एक्सट्रूड करेंगे तो आपको ऐसा रॉड मिलेगा बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा कभी विलेज वगैरह में जो हाउस बने होते हैं, या फिर रेलवे का जो सेक्शन है नीचे वाला, हालांकि वो तो नहीं बनता, लेकिन उस शेप का आपका मेटल इससे प्रोड्यूस होगा। तो जो भी हमारा डिजायर्ड शेप है उस शेप का हम माउथ पीस यहाँ पहले से डाई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको सिलेंडर में प्लेस करके जब रैम से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वही शेप हमारा प्रोड्यूस होगा। ये हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस है। अब बेसिकली आपका एक्सट्रूजन प्रोसेस भी जो हम मेटल को यहाँ पे प्लेस करते हैं वो मेटल 2 कंडीशन में रख सकते हैं, एक तो हॉट एक्सट्रूजन और एक कोल्ड एक्सट्रूजन। अब हॉट एक्सट्रूजन क्या है, कोल्ड एक्सट्रूजन, ये भी सेम प्रीवियस है। जैसे आपको मैंने बताया था, हॉट एक्सट्रूजन क्या है? जो वर्क पीस है इसको हम एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जब हीट करके जब प्लेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हॉट एक्सट्रूजन। कोल्ड एक्सट्रूजन सेम है, या रूम टेम्परेचर पे या तो बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे जब प्लेस करके वर्क पीस को प्लेस करेंगे तो वही आपका दोनों में जो बेसिकली जो डिफरेंस है, जो इनिशियल फेस हमारा वर्किंग प्रोसेस है, जैसा आपको बताया था मैंने, हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग, वही प्रोसेस आपकी जितने भी मेटल फार्मिंग प्रोसेस है सब में चेंज होगा। लेकिन थोड़ा सा यदि आप डिफ्रेंशिएट देखेंगे तो हॉट एक्सट्रूजन कोल्ड एक्सट्रूजन में क्या होगा? जब आप हॉट एक्सट्रूजन करेंगे तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया है ये फोर्स का रिक्वायरमेंट बहुत कम होगा कंपेयर टू कोल्ड एक्सट्रूजन। जब आप आपने देखा होगा जो मेटल आपका हीट कंडीशन में होगा तो जो फोर्स का रिक्वायरमेंट है वो कम होगा कंपेयर टू कोल्ड एक्सट्रूजन। अब सेकंड क्या है? कोल्ड एक्सट्रूजन में थोड़ा सा जो सरफेस का जो फिनिशिंग आती है, हॉट एक्सट्रूजन में जो सरफेस की जो फिनिशिंग है वो अप टू मार्क, या कह सकते हैं बिल्कुल सुपर फिनिश पे नहीं आती है। लेकिन जो कोल्ड एक्सट्रूजन है उसमें जो आपके सरफेस मिलेगा वो इम्प्रूव्ड सरफेस मिलेगा, जैसा कि आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस में डिस्कस किया है। तो जो हॉट एक्सट्रूजन कोल्ड एक्सट्रूजन या हॉट फॉर्जिंग कोल्ड फॉर्जिंग सब कुछ सेम है। जो मेटल का हीटेड है बेसिकली वो शो कर रहा है कि मेटल जो आप वर्क पीस यूज कर रहे हैं वो हीटिंग कंडीशन में या कोल्ड कंडीशन में है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो आपको पहले बताया मैंने हॉट एक्सट्रूजन कोल्ड एक्सट्रूजन। तो हॉट एक्सट्रूजन बेसिकली 2 टाइप्स का है, एक है आपका फॉरवर्ड और डायरेक्ट एक्सट्रूजन, सेकेंड है बैकवर्ड और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। तो फॉरवर्ड और डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस ऑलरेडी मैंने पहले ही डिस्कस किया, जो पहले डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था कुछ इस नेचर का। ये आपका क्या है? फॉरवर्ड।
और डायरेक्ट एक्सट्रूजन। इसमें आपने देखा था मेटल को हम प्लेस करके डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, मेटल को प्रेस कर रहे हैं और ओपनिंग सेक्शन से आपका मेटल निकल रहा है। तो हमारा ये कौन सा मेथड है, फॉरवर्ड और डायरेक्ट एक्सट्रूजन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बैकवर्ड एक्सट्रूजन। तो बैकवर्ड और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, इसको बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों बोलते हैं। देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन मीन्स में इसमें जो अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे आपने देखा तो वहाँ पे आपका सिलेंडर ये था और यहाँ पे आपका वर्क पीस प्लस रैम। इसमें देखिए यहाँ पर आपका सिलेंडर का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, ये आपका सिलेंडर है प्लस उसके बाद जो इसमें डाई सेक्शन है, ये आपका ये पोर्शन आपका डाई है टोटल। ये भी आपका वर्क पीस है, जो ये बैरियर्स है, ये बैरियर्स नहीं है, ये आपका वर्क पीस है पूरा। ये इतना पोर्शन आपका डाई है। अब देखिए 2D में डायग्राम है, 3D में आप देखेंगे फिर यही सेम होगा, ओपनिंग सेक्शन और डाई का शेप कुछ इस नेचर का होगा। थर्ड है आपका जो रैम है, रैम इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये आपका रैम है। यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रेशर को अप्लाई करेंगे, रैम या प्लंजर बोलते हैं, प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब देखिए वहाँ पे आपने क्या देखा था, डायरेक्ट, उसको डायरेक्ट या फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों पैरेलल है, मेटल प्लस रैम। यहाँ पे आप देखिए मेटल का जो एक्सट्रूजन प्रोसेस, जो एक्सट्रूड हो रहा है मेटल, वो आपका देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है। अब फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको बैकवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो जस्ट उसके अपोजिट हम अप्लाई कर रहे हैं, और मेटल का फ्लो कैसा है, इसके जस्ट अपोजिट। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए फॉरवर्ड में क्या था, आपका मटेरियल जो है, मटेरियल आपका कैसा था, आपका मटेरियल मोशन में था, प्लस डाई जो आपकी थी, डाई फिक्स थी, आपने देखा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट बैकवर्ड डायरेक्शन में देखिए मटेरियल आपका फिक्स है, मटेरियल का मोशन नहीं है, लेकिन डाई आपका इसमें मोशन में है। देखिए डाई आपका क्या करेगा, जब प्लंजर आपका मूव करेगा, सपोज ये पोर्शन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये मटेरियल आपका और एक्सट्रूड होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें मटेरियल आपका मोशन में है, लेकिन डाई आपकी फिक्स्ड है। ये डाई हमेशा फिक्स्ड रहेगी, आप प्रीवियस बड़े डायग्राम में देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपका हमेशा डाई मोशन में रहेगा और वर्क पीस आपका इस कंडीशन में फिक्स्ड है। तो बेसिकली इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें ये देखा गया जो फ्रिक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इसमें कम होता है कंपेयर टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि जो प्लंजर का मोशन है जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन है और मटेरियल का जो एक्सट्रूडेड है वो जस्ट बिटवीन मिड है। तो इसमें फ्रिक्शन इसके कंपेयर में, फॉरवर्ड कंपेयर में कम है, इसलिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स है वो भी कम हो गया। इसलिए जनरली फॉरवर्ड डायरेक्शन कंपेयर में हम लोग बैकवर्ड प्रोसेस यूज करते हैं जनरली। और ये हार्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस है। इन दोनों में जो मेटल हम यूज करेंगे, जो हमारा वर्क पीस होगा, उसका जो टेम्परेचर होगा एबव द रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर, क्योंकि हार्ट एक्सट्रूजन में ही केवल ये पॉसिबल है दोनों प्रोसेस। नेक्स्ट है कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस में जो वर्क पीस है उसका टेम्परेचर या तो रूम टेम्परेचर पे और बिलो द रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर। ये बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। एक तो आपका हाइड्रोस्टैटिक्स, सेकेंड इम्पैक्ट, थर्ड आपका हुकर है। ये 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट डिस्कस करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रोसेस। तो हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस बेसिकली हाइड्रो शो कर रहा है कुछ लिक्विड। तो देखिए इसका आप डायग्राम देखिए, इसमें ये आपका सिलेंडर पोर्शन, बेसिक डायग्राम से आप कंपेयर कीजिए तो ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर। ये पोर्शन आपका डाई। यदि आप फॉरवर्ड डायग्राम, यदि आपको याद होगा, फॉरवर्ड या फिर डायरेक्ट एक्सट्रूजन सेम डायग्राम होता है, बस इसमें जो मेटल के आउटसाइड हम लिक्विड यूज करते हैं, मेटल के आउटसाइड आपका लिक्विड है और डाई का अरेंजमेंट सेम है, प्लस इसमें एक डम्मी यूज करते हैं। जस्ट प्लंजर के जस्ट पहले एक डम्मी यूज करते हैं, जिससे कि जो प्लंजर का फोर्स हो पहले डम्मी पे पड़े, डम्मी ये लिक्विड को, अपने फोर्स को लिक्विड में ट्रांसफर करेगा। बेसिकली लिक्विड यहाँ पे यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो फ्रिक्शन है उसमें एक ड्रॉबैक था फॉरवर्ड एक्सट्रूजन या डायरेक्ट एक्सट्रूजन, वहाँ पे फ्रिक्शन हाई जनरेट हो रहा था, फ्रिक्शन से पावर का रिक्वायरमेंट बहुत हाई था, और जो प्रेशर है वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था। बट जब हमने लिक्विड को अप्लाई किया, यहाँ पे लिक्विड फिल कर दिया, अब जब प्रेशर इसको कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड मटेरियल को चारों तरफ से क्या करेगी, एक्सट्रूड करेगी। मीन्स चारों तरफ जो प्रेशर अप्लाई होगा वो इक्वल होगा। पास्कल लॉ आपने पढ़ा होगा फ्लूइड में, पास्कल लॉ क्या है, जब किसी प्रेशर को, जब किसी फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इक्वली डायरेक्शन में फ्लो होता है वो प्रेशर। तो सेम यही प्रोसेस है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इसलिए इसका यूज किया गया क्योंकि ये फ्रिक्शन को अवॉइड कर दिया, प्लस ये वहाँ भी यूज होता है जैसे कुछ ब्रिटल नेचर का जो मटेरियल है, जैसे ग्रे कास्ट आयरन, वहाँ भी यूज कर सकते हैं। ग्रे कास्ट आयरन को भी यदि हमें एक्सट्रूड करना हुआ तो हाइड्रोस्टैटिक प्रोसिबल द्वारा इसको पॉसिबल है। तो ये जनरल में भी यूज होता है, प्लस कुछ ब्रिटल नेचर का जो मटेरियल है वहाँ पे भी ये एक्सट्रूड करके इजीली कर सकता है हाइड्रोस्टैटिक प्रोसेस।
इसका यूज बेसिकली कहाँ पे होता है, जैसे रिएक्टर का जो फ्यूल रॉड है, जैसे रिएक्टर आपने देखा होगा ना, जैसे एनटीपीसी वाला जो रिएक्टर होता है फ्यूल, या फिर कुछ डक्टाइल मटेरियल, जैसे आपको वायर वगैरह किससे बनाते हैं, एल्युमिनियम के या कॉपर के, यदि कुछ डक्टाइल नेचर का एल्युमिनियम ड्रा करना हो तो भी इस प्रोसेस द्वारा पॉसिबल है। इसके माउथ पीस मैंने ऑलरेडी बताया था, माउथ पीस को वायर के फॉर्म में करना है तो यहाँ पे कर लीजिए, या जिस भी फॉर्म में करना है हमको, जो माउथ पीस है जहाँ से ओपनिंग सेक्शन ये सेक्शन, इसका माउथ उसी टाइप्स का होगा जो हमें पहले से ड्रा करना रहेगा। अब सेकेंड है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। देखिए इम्पैक्ट एक्सट्रूजन नाम से ही क्लियर है, इम्पैक्ट मीन्स कि हाई वेलोसिटी से जब रैम हमारा पंच करता है किसी वर्कपीस में, तो इसमें बेसिकली कैविटी क्रिएट करने के लिए, या फिर जैसे कोलेप्सिबल ट्यूब वगैरह बनाना हो, या फिर जैसे टूथपेस्ट ट्यूब या थिन वाल केन्स वगैरह बनाना, सब कुछ। जैसे देखिए ये आपको प्रोसेसिंग बताते हैं, जैसे हमको ट्यूब बनाना होगा कोई कोलेप्सिबल ट्यूब, अब कैसे ट्यूब कैसे बनाएंगे, जैसे ये यहाँ पे आपकी ये डाई है, डाई के पास ये आपने मेटल को प्लेस किया, या ये आपका वर्क पीस है, ये आपका जो पंच है यही क्या रैम है, इसी शेप पर ये आपको जिस शेप का बोतल या जो कुछ बनाना हुआ बॉटल वगैरह उसी शेप का रहेगा। जब आप इसको हाई वेलोसिटी से इस पर इम्पैक्ट करेंगे तो ये मटेरियल आपका क्या होगा, ये आपका देखिए सेम इसके बाद का प्रोसेस है, ये आपका क्या है, डाई है, डाई में ये आपका मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे, ये जो हाई सेक्शन दिखा रहा है ये आपका मटेरियल दिखा रहा है, ये मिक्सड, यहाँ पे आपका रैम है। जब इसको निकालेंगे तो आपको इस शेप का बोतल टोटली प्रोवाइड होगा, कुछ इस नेचर का। तो ट्यूब हो गया, या फिर जो टूथपेस्ट आपने देखा होगा, टूथपेस्ट यूज करते हैं जो निकालते हैं, जो उसका ट्यूब जो होता है टूथपेस्ट का ट्यूब कुछ इस नेचर का होता है, यहाँ पे आप ढक्कन वगैरह लगाते हैं, तो ये सब इसी प्रोसेस से बनता है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से। आपने केन वगैरह देखा होगा, केन भी इसी से बनते हैं, जैसे कोक वगैरह का जो केन हो गया ये भी इसी से बनते हैं। और एक और आपका बनता है हुकर एक्सट्रूजन। बेसिकली हुकर, चलो थोड़ा सा देख लीजिए, हुकर भी सेम है, दोनों में डिफरेंस, इम्पैक्ट और हुकर में डिफरेंस क्या है। हुकर में हम सीमलेस ट्यूब बनाते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पे आपने क्या, इसमें क्या बनता है इम्पैक्ट से, इसमें कोलेप्सिबल ट्यूब बनता है, लेकिन हुकर से डायग्राम वगैरह सब सेम है, थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज होता है। यदि आप हुकर का पेज तो नहीं, चलिए हम डिस्कस कर देंगे इसको। हुकर्स में दोनों में डिफरेंस ये है कि हुकर्स में हम कोलेप्सिबल सीमलेस ट्यूब बनाते हैं, इम्पैक्ट में कोलेप्सिबल ट्यूब। थैंक यू।